अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं अपनी वीडियो अपने घर से ही शुरू कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं ऊपर पोर्शन में रहती हूँ और नीचे वाले पोर्शन में एक माँ और बेटा रहते हैं। 2 लोग नीचे होते हैं और हम 3 लोग ऊपर होते हैं। तो ये भी मैंने कहा कि घर से निकल रही हूँ तो चलें, आपको आज अपने घर से ही स्टार्ट लेती हूँ, घर से ही दिखाती हूँ। अच्छा, एक बात मैं और बता दूँ, मेरे अभी भी दांत में तकलीफ़ है। मेरे कोई अल्फाज बोलने में उलट हो जाएं या कहीं मैं गलत से बोल दूँ या बोलने में मुझे मसला नज़र आए तो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर आई थी दोबारा से वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे ही मेरा ये इंशाल्लाह जल्दी ये ठीक हो जाएगा मसला, तो फिर मैं ठीक होगा। हाँ, कोई गलती हो तो उसे दरगुजर कर देना। तो ये है मेरे घर से रास्ता और ये हम बिल्कुल थोड़ा सा मतलब 2 या 3 मिनट भी नहीं चलना पड़ता और हम ही आ जाते हैं रोड पर। अच्छा, वहाँ से आके अब मैंने पूरा रास्ता तो आपने मेरे घर से स्टेशन तक का हमेशा ही देखा है, तो मैंने कहा चलो अभी डायरेक्ट मैं ट्रेन ही दिखा देती हूँ आपको। तो हम जा रहे हैं आज हैनोवर, जो है ये एक बहुत अच्छा शहर है, खूबसूरत शहर है। तो मैं कभी इससे पहले वहाँ गई नहीं, आज मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ, तो लिहाजा आप लोगों को भी साथ लेकर चल रही हूँ। तो ये चलेंगे। वैसे मैंने बहुत शॉर्ट रास्ता दिखाया है, 2 घंटे का रास्ता था। ये 2 घंटे ट्रेन चली है तो फिर ये शहर आया। Ihre nächsten Anschlüsse erst nach Celle über Lehrte, Abfahrt 15:04 von Gleis 14. Die 691 nach München Hauptbahnhof über Mannheim Hauptbahnhof, Abfahrt 14:41 Heute wird das Bahnhof später von Gleis 4 und Hauptbahnhof Hauptbahnhof. और अपने बाहर जो जा रहे होते हैं, जहाँ पर भी, वहाँ के लिए भी कुछ ना कुछ ले जा रहे होते हैं, और जो आ रहे होते हैं वो भी यहाँ से अपना खाना पीना लेके घर जा रहे होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं पहली दफ़ा आई हूँ, तो इतना समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या दिखाऊँ और क्या ना दिखाऊँ, किस तरफ जाऊँ किस तरफ ना जाऊँ। तो बस यहाँ पे मुझे एक बैग के लिए अपने बेल्ट लेना था, जो यहाँ नहीं मिला मुझे। तो हमने कहा चलो हम यहाँ से अब बाहर की तरफ निकलते हैं, यानी सिटी की तरफ आ रहे हैं। देखिए कितना बड़ा और कितना खूबसूरत इस तरह का स्टेशन है। आप सफाई देखें ना, कितने लोग होते हैं, कितनी आवाम है, पर आपको कोई कागज़ ज़मीन पे पड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। जगह जगह डस्टबिन बने होते हैं, लोग अपने हाथों में रखे रहते हैं और जहाँ डस्टबिन के करीब पहुँचते हैं वहाँ उसमें डाल देते हैं। कोई भी शख्स एक बबल का रैपर, एक टॉफ़ी का रैपर भी ज़मीन पे नहीं फेंकता। ज़ाहिर है बात, जिसने रहना है और सफाई से वही रहेगा, उन्हीं का शहर है। शहर असल में इनका है। ये जो ऊपर घोड़े पे सवार होके बैठे हैं ना, उच्च शमले वाले, इनका है शहर। ये इस शहर के राजा महाराजा थे और ये इनका शहर था और ये इस शहर के सरदार थे। तो इन्होंने इसीलिए इसको यादगार के तौर पे बिल्कुल स्टेशन पे लगा दिया कि जो कोई आए पहले हमारे राजा महाराजा को सलामी दे। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ बर्फ़,
तो बहुत बड़ा है। जहाँ से ये येलो बिल्डिंग दिख रही है, ये पूरे का पूरा अंदर तक इतना लंबा, ये देखें दोनों तरफ से। तो इसमें दोनों तरफ बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड शॉप्स बनी हुई हैं। और फिर ये 3 मंजिला है, एक ऊपर है, एक दरमियान में और एक नीचे। तो बहुत अच्छा लग रहा होता है यहाँ पे देखकर। तो खैर हम यहाँ से आ गए बाहर, तो सामने ही बिल्कुल मॉल था। अब ये देखें खातून को इन्होंने दरवाज़ा पहले एक खोला खड़ी रही, फिर दूसरा खोला खड़ी रही कि हम भी आ जाएं अंदर। तो खुश अखलाक़ी तो ख़त्म है ना इन पर कि जी बहुत अच्छी एक दूसरे का ख्याल करना। तो अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें देखूँगी। पहली दफ़ा जब आप कहीं आते हैं ना, तो आपको ख़ुद भी नहीं मालूम होता ना कि कहाँ पे क्या है। ये तो ज़रा ब्रांड नज़र आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो इन्हीं को तरफ देखते दिखाते चलते हैं कि कहाँ कहाँ क्या रखा है। तो यहाँ से सिर्फ मैंने एक क्लिप पेंसिल ली थी, 5 यूरो की आई थी, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत ही स्मूथ और बहुत खूबसूरत कलर की। फिर ये कुछ डेकोरेशन पीस हैं, कुछ इस्तेमाल की चीज़ें भी हैं। तो बहुत खूबसूरत शॉप थी ये भी। तो बस यहीं पे कुछ चीज़ें दिखते दिखाते, ये वाटर फिल्टर जग है, आप इसके अंदर पानी भर के स्विच लगा दो और इसमें पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। फिर आप चाहे 15 दिन बाद, महीने बाद अपना फ़िल्टर चेंज कर लें। तो ये इस तरह की यहाँ पे ये स्पेशल यही शॉप थी जहाँ पे सारे ऐसे थे, जग थे, थर्मस थे, जो भी कोई सामान था। तो फिर हम ये एक दूसरे मॉल में आ गए, यहाँ पर जो थे अच्छे थे कपड़े। अच्छा, हम लोगों को लेने इसलिए होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कहीं से ऐसा लें जहाँ पर, जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो यहाँ पर गर्मियों के कपड़ों पे सेल लग जाती है, और जो गर्मियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के कपड़ों पे सेल होती है। तो ये होता है क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म तो है नहीं, ना कॉलेज में है, ना यूनिवर्सिटियों में, ना स्कूलों में। चले यूनिवर्सिटी में तो नहीं होते, पर कॉलेज और स्कूल में भी नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है जब सीज़न जा रहा होता है ना, तो ज़्यादातर कपड़े उसमें ख़रीद लिए जाते हैं। एक तो मुनासिब पैसों में मिल जाता है और फिर अगली दफ़ा वो आपको इस्तेमाल में आते हैं। और यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा लेने होते हैं क्योंकि रोज़ाना ही चेंज करना होता है कपड़ों को। तो वो इस वजह से ऐसी जगहों पे जा के देखना पड़ता है कि कहाँ पे सेल आ गई है, कहाँ पे। जैसे सेल का मतलब ये नहीं कि कोई बुरे कपड़े हों, कपड़े वही होते हैं। सेल ख़त्म हो गई तो वही अपने ओरिजिनल प्राइस में भी वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये साहब बच्चों को खुश कर रहे थे, बलून ये इस तरह से बबल बना बना कर। बच्चे क्या, बड़े भी बड़े खुश हो रहे थे देख देख कर इसको। और बच्चों ने करीबी चमकट्टा लगा लिया था, और ये इन्होंने भालू बना रखा था बच्चों के लिए। बच्चे देख के खुश हो रहे थे। कुछ यहाँ पे बलून्स थे। तो मेरी बच्ची को इन सब चीज़ों को देख देख के अम्मा भूख लग रही है, अम्मा भूख लग रही है। मैंने कहा बेटा कुछ टर्किश रेस्टोरेंट नज़र आए, कुछ अरबी नज़र आए तो हम वहाँ जाएंगे ना खाने। अब हर जगह तो हम जाते नहीं हैं। खैर अब चलते रहे और मेरी नज़रें उधर थी, लेकिन उन्होंने इतने में टर्की रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। अब हम ये उसमें बैठे हुए हैं और ये सामने ये साहब, ये भी एक पैसे लेने का अंदाज़ है। तो ये म्यूज़िक बजा रहे थे और बहुत फास्ट म्यूज़िक था इनका ना। इन्होंने इतने बड़े बड़े डेक रखे हुए थे साइडों में और लोग इनको पैसे डाल रहे थे। तो हमने यहाँ खाना खाया और मैं बाहर बैठी भी जब खा चुकी तो मैं बाहर लोगों को वीडियो बनाती रही, आते जाते लोगों की। खाना वाना खा के मेरी बेटी फ्रेश हुई और फिर एक नई लगन के साथ एक नए शॉपिंग मॉल में आ गए। तो ये थी चप्पलों की दुकान थी, जूते नहीं थे इधर इतने ज़्यादा अच्छे, चप्पल बहुत खूबसूरत थे, सैंडल्स बहुत अच्छे थे। तो वो देखे उसने। फिर ये पर्स आ गए थे। अच्छा, ये पर्स बिल्कुल रफ़ यूज़ के लिए थे ना, कि आप आम ज़िंदगी में कहीं आने जाने के लिए इस्तेमाल करें। मैंने भी लिया था लेकिन वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने फिर वापस चेंज करके अपना पुराने में ही डाल लिया, क्योंकि पता नहीं क्यों वो मुझे लगा कि जैसे मैं उसमें कुछ सामान डालूँ तो वो हैवी हो जाता है, और कुछ पता नहीं क्यों, बस है सब कुछ अच्छा है लेकिन वो मुझे उसमें कुछ मज़ा नहीं आया। तो वो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं ले रही। तो वो मैंने
वापस अपने पुराने ही पर्स पर आ गई। देखूँगी जब मुझे कोई ऐसी अच्छा नया मिल जाएगा तो फिर मैं अपना पर्स चेंज करूँगी, क्योंकि मेरा पर्स काफ़ी पुराना होता जा रहा है और है ना, नया लेना चाहिए। तो यहाँ उस टाइप कुछ ऐसा था नहीं जो मैं रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल में लूँ। यहाँ पे सारे इस तरह से थे बैग, तो क्रॉस बैग नहीं था। यहाँ पे तो यूरोप में आपको पता है कि क्रॉस बैग ही चलता है, क्योंकि उसमें हमने पानी की बोतल भी रखनी होती है, टिशू भी रखना होता है, चाबियाँ भी रखनी होती हैं, सब कुछ हमारा उस पर्स में एक छोटा सा हमारा जो है वो समझे टिशी केस के तौर पे चल रहा होता है हमारे साथ, उसमें इतना सामान होता है। तो ये पोनीज थी, कैचर्स थे, होता है हर शॉप में होता है, हर जगह पे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ना बाकी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और वही आपको जैसे कि मालूम है कि फूलों की दुकान हो, जर्मनी में आप बाहर निकलें और फूलों की दुकानों में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूलों की दुकानें भी थी, उसको भी देखते रहे। अच्छा ये देखें, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, और जो है उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई थी ये, क्योंकि नया शहर हो ना, तो आप किसी नए शहर में जाएं तो आप खुद समझ में नहीं आ रहा होता कि आप है ना किस तरह से क्या क्या बनाएंगे वीडियो में, क्या नहीं बनाएंगे। इंशाल्लाह मैं दोबारा भी इस शहर में आऊँगी तो इसकी ये दूसरी वीडियो होगी, वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना कहाँ क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर मैं यहाँ के एयरपोर्ट भी आपको दिखाऊंगी जो यहाँ पे है। अब मेरे ख्याल से अब हमारा वापसी का टाइम शुरू होने ही वाला है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी से कहा था बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, तो कहने लगी चलें हम चलते हैं वापस। ये देखें आप में हम दोबारा बनऑफ पर आ गए हैं, जो हमारा स्टेशन है, किस कदर खूबसूरत। यहाँ पे भी हर जगह हर चीज़, यहाँ पे भी कपड़े, आपको हर ज़रूरत की चीज़ यहाँ पे भी मिल जाती है। ये देख रहे हैं आप किस कदर खूबसूरत है। तो बस ये देखते दिखाते अब बार बार मेरा अपनी बेटी को एक ही जवाब था, बेटा आप घर को चलें, बेटा आप घर को चलें। वो तो कहने लगी अम्मा आज तो आपने छोटे बच्चों वाला काम मेरे साथ शुरू कर दिया है, घर को चलें घर को चलें। जैसे छोटे बच्चे अपनी चीज़ें ले लेते हैं ना, फिर उन्हें फ़ौरन घर याद आ जाता है। आज तो आपने बिल्कुल बच्चों का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल बनऑफ के सामने ही था मॉल, हम लोग यहाँ आ गए थे। उसने कहा चलो जब जा ही रहे तो देखते चलें, चलें इससे जाते हैं, इजाज़त।